हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह एक दिव्य रहस्य, एक आध्यात्मिक ऊर्जा और एक अद्भुत कथा से जुड़ी हुई है। यह वह रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह वह रात है जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन का संबंध भगवान राम और श्रवण कुमार की करुणामयी कथा से भी जुड़ा हुआ है? तो आज हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे रहस्यमयी कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें शिव, राम और भक्ति का अद्भुत संगम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कथा आपकी आत्मा को शिवमय कर देगी। बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा थे, राजा दशरथ। वे न्यायप्रिय और वीर थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास को बदल दिया। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने गए। उन्होंने एक जलधारा के पास किसी के पानी भरने की आवाज सुनी और बिना देखे तीर चला दिया। तीर सीधे एक युवक के सीने में जा लगा। वह युवक कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा थी कि राजा दशरथ उनके माता पिता को खुद जाकर यह दुखद समाचार दें। जब दशरथ ने अंधे माता पिता को उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में बताया, तो वे रोने लगे और भगवान शिव से न्याय की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह आज हमने अपने पुत्र को खोया, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। यह श्राप सत्य हुआ जब भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ उनके वियोग में प्राण त्याग बैठे। अब प्रश्न यह उठता है कि महाशिवरात्रि का इस कथा से क्या संबंध है? जब भगवान राम को अपने पिता के श्राप से मुक्ति का मार्ग खोजना था, तो उन्होंने ऋषियों से मार्गदर्शन लिया। ऋषियों ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम ने महाशिवरात्रि के दिन काशी में पंचक्रोशी यात्रा की। इस यात्रा में वे काशी के 5 प्रमुख शिवलिंगों की पूजा करते हुए चले और अंत में मणिकर्णिका घाट पर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। इस यात्रा के बाद भगवान राम को अपने पिता के श्राप से मुक्ति मिली और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी जो भक्त शिवरात्रि पर रात्रि जागरण और पंचक्रोशी यात्रा करते हैं, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा भगवान शिव की शक्ति से भर जाती है। आइए जानते हैं, इस दिन आपको किन बातों का ध्यान देना है और क्या अनुसरण करना है। यदि आप इस शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें। रात्रि जागरण करें और शिव पुराण का पाठ करें। काले तिल और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। दान पुण्य करें और निर्धनों को भोजन कराएं। जो भगवान श्री राम जब अपने पिता दशरथ के श्राप से मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे, तो ऋषियों ने उन्हें पंचक्रोशी यात्रा करने का सुझाव दिया। इस यात्रा में भगवान राम ने काशी के 5 पवित्र घाटों पर जाकर भगवान शिव की उपासना की। आइए जानते हैं ये 5 दिव्य घाट कौन कौन से हैं। पहला घाट, अस्सी घाट। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने असुरों का वध करने के बाद अपनी तलवार फेंकी थी। यहाँ भगवान राम ने स्नान किया और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। दूसरा घाट, दशाश्वमेध घाट। ये काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहां भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। भगवान राम ने यहाँ गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। तीसरा घाट, मणिकर्णिका घाट। यह सबसे पवित्र घाट माना जाता है, जहां मां पार्वती का मणिकर्ण यानी कान का आभूषण गिरा था। भगवान राम ने यहाँ विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की और अपने पितृहरण को उतारा। चौथा घाट, पंचगंगा घाट। यह 5 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा के संगम का स्थान है।
भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की पूजा की और ध्यान किया। 5वां घाट आदि केशव घाट। यह वह स्थान है जहाँ गंगा नदी पहली बार काशी में प्रविष्ट हुई। भगवान राम ने यहाँ स्नान किया और भगवान शिव को प्रणाम किया। इस पंचक्रोशी यात्रा के बाद भगवान राम को अपने पिता के श्राप से मुक्ति मिली। तभी से इस यात्रा का विशेष महत्व हो गया और महाशिवरात्रि के दिन इसे करने से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, क्या आप कभी इन पवित्र घाटों पर गए हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।